बिहार की राजनीति में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो शहाबुद्दीन का नाम शीर्ष पर आता है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक दौर था। उस दौर में वह न सिर्फ सिवान बल्कि बिहार की सियासी दिशा तय करते थे। ऐसे में शहाबुद्दीन को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि उसी दौर में एंट्री हुई आईपीएस बच्चू सिंह मीणा की। 1996 बैच के आईपीएस बच्चू सिंह ने शहाबुद्दीन से न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उनके गांव प्रतापपुर में कई घंटों तक मुठभेड़ भी करा दी। आज हम बच्चू सिंह मीणा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब रिटायर हो गए हैं। आइए कहानी पर लौटते हैं। दरअसल बच्चू सिंह मीणा को साल 2001 में सिवान का एसपी बनाया गया था। उन्होंने सिवान के उस समय के जिलाधिकारी सी के अनिल के साथ मिलकर शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहाबुद्दीन से बच्चू सिंह मीणा की भिड़ंत की शुरुआत एक घटना के बाद हुई थी। इस घटना के बारे में शहाबुद्दीन ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में भी बताया था। शहाबुद्दीन के मुताबिक मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी। डीएवी कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल हो रही थी। वहां के एक डीएसपी साहब का लड़का भी परीक्षा दे रहा था। उसकी कॉपी बाहर निकाल कर लिखी जा रही थी। शहाबुद्दीन के मुताबिक मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल पीएन पाठक का कॉल आया और उन्होंने बताया कि कॉलेज में ऐसा हो रहा है। मैं अपने को ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। हम सारे बच्चों को नकल से रोक रहे हैं और ये डीएसपी अपने बच्चों को बिठाकर लिखवा रहा है। शहाबुद्दीन मानते हैं कि ये उनकी गलती थी कि अनाधिकृत तौर पर कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैंने डीएसपी साहब से बोला कि बच्चे को परीक्षा हॉल में बैठना होगा। इसके बारे में हम दोनों में बहस हुई। शहाबुद्दीन के मुताबिक डीएसपी ने मुझे एक पर्ची दिखाई जिसमें लिखा था कि उन्हें एसपी बच्चू सिंह मीणा ने कॉलेज में प्रतिनियुक्त किया है। इसी के बाद हम लोगों में धक्का मुक्की हुई और फिर मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया गया। इसी का गुस्सा बच्चू सिंह मीणा ने उतारा और फिर हमारे गांव प्रतापपुर में छापेमारी कर दी। शहाबुद्दीन का दावा है कि प्रतापपुर में पुलिस से जिन लोगों की मुठभेड़ हुई वो गांव के लोग थे। इस मुठभेड़ में 8 ग्रामीण लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 4 लोग खाड़ी देशों से छुट्टी मनाने घर आए हुए थे। यही वजह है कि उनके पासपोर्ट और वीजा को देखते हुए अदालत ने नौकरी देने का आदेश दिया था। शहाबुद्दीन ने आपके अदालत में बताया था कि बच्चू सिंह मीणा पर 8 हत्या के मुकदमे कायम हुए हैं। आपको बता दें कि प्रतापपुर कांड को बिहार समेत उत्तर भारत के सबसे बड़े पुलिस मुठभेड़ के तौर पर देखा जाता है। मौके पर मौजूद गवाहों और कुछ पुलिस वालों का तो यहाँ तक कहना था कि इस मुठभेड़ में करीब 2,500 राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले की भी जान गई थी। मीडिया रिपोर्ट में तब दावा किया गया कि शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में इस मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिसमें एक AK-47 और 47 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, एक 313 बोर राइफल और एक 9mm पिस्टल और उसकी 10 कारतूस और 2 ग्रेनेड शामिल थे। सीनियर पत्रकार ज्ञानेश्वर की माने तो इस घटना से सीवान में तनाव इतना था कि डीजीपी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग गोपालगंज में करानी पड़ी। वहीं शहाबुद्दीन इस पुलिस ऑपरेशन से इतना गुस्सा थे कि उन्होंने पत्रकार से बच्चू सिंह मीणा को सबक सिखाने की भी बात कर दी थी। वीकली मैगजीन आउटलुक ने शहाबुद्दीन के हवाले से कहा, अगर मुझे मीणा का पीछा राजस्थान तक करना पड़े तो भी मैं करूंगा। आपको बता दें कि बच्चू सिंह मीणा राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। ज्ञानेश्वर का दावा है कि मुठभेड़ के बाद प्रतापपुर गांव में मृतक पुलिस के शव कई घंटे तक पड़े रहे। वहीं पुलिस की जली हुई गाड़ियां भी पड़ी थी। ज्ञानेश्वर ने कहा था कि एनकाउंटर के तुरंत बाद शहाबुद्दीन कहीं नहीं भागे थे, जबकि पुलिस वाले दावा कर रहे थे कि मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन भाग गए हैं, लेकिन वह अपने घर से कहीं नहीं गए थे। ज्ञानेश्वर ने कहा कि शहाबुद्दीन ने मुझे इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं कुरान की कसम खाकर बोलता हूँ, बच्चू सिंह मीणा को राजस्थान तक दौड़ा कर मारूंगा। तब ज्ञानेश्वर दैनिक जागरण में थे और शहाबुद्दीन का ये बयान अखबार की सुर्खियां भी बटोरा। शहाबुद्दीन के इस बयान के अखबार में छपते लालू यादव ने ज्ञानेश्वर को कॉल कर आपत्ति जताई थी। लालू यादव ने कहा था कि शहाबुद्दीन को लेकर आपने मनगढ़ंत बातें लिखी हैं। शहाबुद्दीन अपने गांव में नहीं है। ज्ञानेश्वर ने लाइव सिटी के एक शो में ये कहानी कही है। बहरहाल बच्चू सिंह मीणा और शहाबुद्दीन की भिड़ंत देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। इसके कुछ ही दिन बाद बच्चू सिंह का सिवान से ट्रांसफर कर दिया गया। मूल रूप से राजस्थान के निवासी बच्चू सिंह मीणा ने बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अलग अलग जिलों में एसपी के रूप में सेवा देने के अलावा पूर्णिया रेंज और मगध क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक का पद भी संभाला। वह स्पेशल ब्रांच के आईजी भी रहे। लगभग 4 महीने पहले ही उन्हें इसी विभाग में प्रमोशन दिया गया था, जिसके बाद वे एडीजी के रूप में नियुक्त हुए। अब उनकी सेवाओं के अंतिम दिन उन्हें कड़क और बेदाग छवि वाले अधिकारी के रूप में याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि मीना के अलावा और भी आईपीएस अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। इनमें डायरेक्टर जनरल और 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज इस साल 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। इससे पहले 1990 बैच के आईपीएस
आर एस भट्टी 30 सितंबर को रिटायर हुए थे। भट्टी बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं।